आज का तीसरा क्लास क्या हुआ आप लोगों का? पर्सन। पर्सन समझो पहले, पर्सन का मतलब क्या होता है? पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। पर्सन का मतलब व्यक्ति। पर्सन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति। और व्यक्ति होते कितने हैं? 3। व्यक्ति कितने होते हैं इस संसार में, इस दुनिया में? व्यक्ति कितने तरह का होता है? 3 तरह का व्यक्ति पाए जाते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? स्पीकर, जो बोलता है। सेकंड पर्सन का मतलब क्या होता है? लिसनर, जो सुनता है। और थर्ड पर्सन का मतलब होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो होता है थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन के बारे में जब हम बात करेंगे उस टाइम वो व्यक्ति वहां पर प्रेजेंट नहीं रहता है, उसका नाम क्या होता है? थर्ड पर्सन। तो बोलो थोड़ा ध्यान दीजिए, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। और व्यक्ति कितने होते कितने हैं इस दुनिया में, इस संसार में? व्यक्ति कितने तरह का पाया जाता है? 3 तरह का पाया जाता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बोल बता दीजिए आप, पर्सन कितने होते हैं? 3। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? स्पीकर। फर्स्ट पर्सन का मतलब स्पीकर। सेकंड पर्सन का मतलब होता है लिसनर, जो सुनता है। सेकंड पर्सन का मतलब लिसनर। और थर्ड पर्सन का मतलब, आप लोग बोलो मत, जिसके बारे में बात करते हैं, वह क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। तो बोल दीजिए कि पर्सन होते कितने हैं? 3। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? स्पीकर। सेकंड पर्सन का मतलब लिसनर। और थर्ड पर्सन का मतलब जिसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट स्पीकर, स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलना। लिसन का मतलब क्या होता है? सुनना। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर स्पीकर क्या लग गया? ER। क्या लग गया? ER। तो स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलना। बोल बता दीजिए, स्पीक का मतलब, स्पीक का मतलब क्या होता है? क्या होता है बच्चे? बोलना। स्पीक का मतलब बोलना। और कोई भी वर्ब में, किसी वर्ब में क्या लगा देंगे हम? ER। क्या लगा देंगे बच्चे? ER। तो यह शो करता है वाला वाली को। किसको शो करता है? यह वाला वाली को। तो स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलना। और स्पीकर का मतलब क्या हो गया? बोलने वाला। स्पीकर का मतलब क्या हो गया? बोलने वाला। लिसन का मतलब क्या होता है? लिसन का मतलब सुनना। क्या होता है? सुनना। और इसी में लगा लिसनर। क्या लगा देंगे हम? लिसनर। तो इसका मतलब क्या होता है? सुनने वाला। क्या होता है? सुनने वाला। बात पकड़ में आ रहा है ना? तो स्पीक का मतलब क्या हो गया? बोलना। स्पीकर का मतलब बोलने वाला। लिसन का मतलब क्या होता है? सुनना। लिसनर का मतलब सुनने वाला। कम का मतलब क्या होता है? आना। कमर का मतलब आने वाला। तो यहाँ पे देखो, स्पीकर मतलब फर्स्ट पर्सन होते कितने हैं? फर्स्ट पर्सन कहते किसको है ना? तो फर्स्ट पर्सन देखिए आपका क्या क्या होता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन आपका सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल होता है। मतलब फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या? व्यक्ति। मतलब फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या? स्पीकर। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? स्पीकर। स्पीकर का मतलब क्या होता है? बोलने वाला। जैसे मैं बोलता हूं, आप लोग क्या करते हैं? सुनते। तो मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। आप लोग क्या हो गए? सेकंड पर्सन। तो बोलने वाला। स्पीकर का मतलब क्या होता है? बोलने वाला। फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो सिंगुलर का मतलब क्या? अकेला। और प्लूरल का मतलब क्या? एक से अधिक। मतलब व्यक्ति एक भी बोलता है, अकेला भी बोलता है, एक से अधिक व्यक्ति भी बोलता है। तो सिंगुलर और
प्लूरल। तो मतलब फर्स्ट पर्सन मतलब स्पीकर, स्पीकर मतलब क्या होगा, स्पीकर फर्स्ट पर्सन हो गया, तो एक सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल। आप यहाँ पर देखिए, अब सिंगुलर का मतलब क्या होता है, आई, और प्लूरल का मतलब क्या होता है, वी। सिंगुलर का मतलब आई और प्लूरल का मतलब वी। तो आई और वी कौन सा पर्सन हो गया बच्चे, फर्स्ट पर्सन। आई वी कौन सा पर्सन, सेकंड, सॉरी आई वी फर्स्ट पर्सन। आई वी क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। बोल बताइए, आई फर्स्ट पर्सन और वी, आई क्या हो गया, आई और वी दोनों क्या है, फर्स्ट पर्सन। आप देखो इंग्लिश यहाँ पर है सिंगुलर और यहाँ पर प्लूरल, यहाँ पर सिंगुलर और यहाँ पर प्लूरल। तो इंग्लिश का यूज दो तरीका से किया जाता है, एक थियोरिकल और एक प्रैक्टिकल, है ना। तो हम लोग को थ्योरी नहीं पढ़ना है, पढ़ना क्या है, प्रैक्टिकल। मतलब हम लोग को अंग्रेजी का यूज पढ़ना है, तो इसका यूज कैसे किया जाता है। तो ये होता है सिंगुलर और ये होता है प्लूरल, ये होता है सिंगुलर और ये प्लूरल। इसका जो यूज जो होता है ना, यूज किस में होता है बच्चे, यूज प्लूरल में होता है। और भर भी क्या लेता है, प्लूरल। भर क्या होता है, प्लूरल। तो आई और वी, देखो आई और वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, आई वी फर्स्ट पर्सन। इसका यूज किस में किया जाता है, प्लूरल में। मतलब आई, देखो आई, जो आई का मतलब क्या होता है, मैं। आई क्या है, मैं दिख रहा हूं क्या, अकेला। नेचर मतलब नेचर में, आई नेचर में क्या होता है, सिंगुलर, बट यूज में क्या होता है, प्लूरल। नेचर में सिंगुलर, यूज में प्लूरल। और वी क्या है, प्लूरल है। तो आई और वी दोनों का यूज किसमें किया जाता है, प्लूरल में। तो कहिएगा आई तो होता है सिंगुलर, तो कहिएगा सर इसको आई सिंगुलर में क्यों रखा गया है ना। तो आई सिंगुलर में इसलिए मतलब एक टेंस है मात्र, आई सब अगर नेचर इसका सिंगुलर है तो एक टेंस है मात्र, एक टेंस में। किस टेंस में, मात्र पास्ट टेंस में। किस टेंस में, पास्ट टेंस में आई के साथ, आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, वाज का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा बोल दें, सेकेंड पर्सन देखो, सेकेंड पर्सन यू, सॉरी सेकेंड पर्सन सिंगुलर हो सकता है, सिंगुलर होता है और प्लूरल। तो सिंगुलर सेकेंड पर्सन का मतलब क्या, सुनने वाला, लिसनर, यू, और प्लूरल भी यू। इसका यूज किस में होता है, प्लूरल में। और आने जो भर भी होगा प्लूरल, क्या होगा, भर भी क्या होगा, प्लूरल। भर क्या होगा, और देखो बोल देखो, अब सेकेंड पर्सन का मतलब क्या हो गया, लिसनर। लिसनर का मतलब क्या होता है, सुनने वाला। तो सुनने वाला सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो सिंगुलर का मतलब क्या, यू, और प्लूरल भी क्या होता है, यू। तो मतलब इसमें सेकेंड पर्सन में यू भी सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है, और ये क्या होता है, यू भी क्या होता है, प्लूरल होता है। क्योंकि यू का मतलब क्या होता है, तुम होता है और तुम लोग। मतलब इसका दोनों का यूज किस में किया जाता है, प्लूरल में किया जाता है। इस दोनों का यूज प्लूरल में ही किया जाता है। देखो अब यहाँ देखिए, अब थर्ड पर्सन देखो, थर्ड पर्सन का मतलब ही होता है, सी, इट, एनी, एनी नेम। और इस सभी का प्लूरल, एक मिनट रुक, गलती हो गई। थर्ड पर्सन भी आपका सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही होगा, सी, इट, एनी, एनी नेम। और ये सब होता है सिंगुलर। क्या होता है बच्चे, ये होता है सिंगुलर। और भर भी क्या लेगा, भर भी क्या लेगा, सिंगुलर। और इस सभी का प्लूरल क्या होता है बच्चे, दे। क्या होता है, और भर भी क्या लेगा, प्लूरल। भर भी क्या लेगा, प्लूरल, है ना। अब देखो यहाँ पर समझो, अब यहाँ पर ही, यहाँ पर सी, इट और एनी नेम। तो ही का मतलब क्या होता है, वह। तो मेल के लिए सी का मतलब वह, फीमेल के लिए, और इट का मतलब क्या, कोई वस्तु के लिए। और यहाँ पर क्या है, एनी नेम। एनी नेम का मतलब क्या होता है, कोई सा नाम। एनी नेम का मतलब
कोई नाम, एनी नेम का मतलब क्या है, राम श्याम लता गीता, तो एनी नेम क्या है, ये भी क्या है, थर्ड पर्सन। लेकिन यहाँ पर समझो एनी नेम मतलब एनी नेम का मतलब कोई सा नाम, इस नाम के पीछे कुछ रहस्य छुपा हुआ है, इस नाम के पीछे ये रहस्य है कि एनी नेम का मतलब है कि कोई नाउन, एनी नेम का मतलब क्या होता है, कोई सा नाउन। अब कोई सा नाउन का मतलब, नाउन का मतलब क्या, सब्जेक्ट, नाउन का मतलब क्या, देखो पर्सन जो है ना, यहाँ पर पर्सन का मतलब समझो सब्जेक्ट, पर्सन का मतलब क्या होता है, सर मतलब पर्सन किस लिए पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, पर्सन का मतलब ही होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर एनी नेम का मतलब क्या, कोई सा नाम। अब कोई नाम है, कोई सा नाम है, वह सारा क्या होता है, थर्ड पर्सन। तो आपको इतना ज्ञान होगा कि राम श्याम लता गीता मोहन सारा क्या है, थर्ड पर्सन। लेकिन मैं क्या कहा कि एनी नेम का मतलब कोई सा नाम, कोई नाम के पीछे कुछ रहस्य छुपा हुआ है। तो समझो क्या रहस्य छुपा है, तो इस दुनिया में जिसको तुम देखते हो और जिसको तुम छूते हो, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, सारा क्या होता है, नाउन होता है, सारा क्या होता है, नाउन। जिसको आप देखते हैं, जिसको आप छूते हैं, सारा क्या होता है, नाउन। और सारा क्या बन जा सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। तो आप एनी नेम के पीछे देखो कोई नाम मतलब समझो कि जिसका इमेज बनता है, जिसका फोटो बनता है, एनी नेम के पीछे छुपा है कि जिसका इमेज बनता है, इस दुनिया में जिसका इमेज बनता है, जिसका फोटो बनता है, वह सारा कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन, मतलब इस दुनिया में जिसका इमेज बनता है, जिसका प्रतिबिंब इमेज बनता है, वो कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन। जैसे किसी का नाम लेते ही उसका क्या बनता है, इमेज बनता है, वह क्या होता है, थर्ड पर्सन। जैसे पेन का नाम लेंगे तो क्या पेन का इमेज आया कि नहीं आया, तो कौन सा पर्सन हो गया, बोर्ड का नाम ले, बोर्ड का इमेज आया, कौन सा पर्सन, टेबल का नाम ले, टेबल का इमेज आया, फाइन का, बात कर रहे हैं ना। इस दुनिया में जो भी नाम है, उस सारा जिसका नाम है, मतलब एक ही चीज ओरली समझो कि इस दुनिया में जिसका नाम है, जिसका इमेज बनता है, जिसका मतलब फोटो बनता है, वह सारा कौन सी पर्सन होता है बच्चे, थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। बात पकड़ में आया ना। तो यहाँ पर समझो एक बार फिर से समझ लिए कि पर्सन का मतलब समझो कि व्यक्ति, पर्सन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति। और व्यक्ति कितने होते हैं, तीन तरह के व्यक्ति होते हैं। इस दुनिया में, इस संसार में कितने व्यक्ति होते हैं, तीन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, स्पीकर, जो बोलता है, स्पीकर का मतलब क्या होता है, बोलने वाला। सेकंड पर्सन का मतलब लिसनर, लिसनर का मतलब सुनने वाला। और थर्ड पर्सन का मतलब जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है। इसका यूज आई, जैसे सिंगुलर का मतलब क्या, आई, तो आई और वी, आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। पूछे कोई कि फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, क्या बताए, आप बोल सकते स्पीकर भी बोल सकते हैं। और इसको दूसरा तरीका से आप आई और वी भी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। तो आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन। इसका यूज किसमें किया जाता है, प्लुरल में। तो प्लुरल में तो, और आने वाला भर भी क्या होगा, प्लुरल भी होगा। अब सेकंड पर्सन का मतलब लिसनर, लिसनर सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है। तो यू, और यहाँ पर भी यू, इसका यूज किसमें किया जाता है, प्लुरल में। और आने वाला भर भी क्या होगा, यहाँ बाबू गलती, यहाँ पर क्या होगा, प्लुरल, ये प्लुरल होता है तो भर भी क्या होगा, प्लुरल ही होगा, क्या होगा, प्लुरल। और थर्ड पर्सन का मतलब क्या, थर्ड पर्सन का मतलब जिसके बारे में बात करते हैं। तो ही है, सी है, इट है और एनी नेम। तो ही का मतलब वह, किसके लिए, मेल के लिए। सी का मतलब वह, फीमेल के लिए। इट का मतलब कोई वस्तु के लिए। और एनी नेम का मतलब क्या, कोई सा नाम। इस दुनिया में जिसका नाम, किसी का नाम है, जिसका इमेज बनता है, जिसका फोटो बनता है, सारा कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। इस दुनिया में जिसका इमेज बनता है, जिसका फोटो बनता है, सारा कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। और इसका प्लुरल क्या होता है, दे, क्या होता है, और भर भी क्या लगा। तो सब्जेक्ट मतलब पर्सन क्यों पढ़ते हैं, पर्सन पढ़ने से आपको ये पता चलेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यहाँ पे नॉलेज मिलेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल। अब बोल रहे हैं ना, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। इतना समझ में आया। तो मतलब पर्सन कितने होते हैं, तीन तरह का पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब समझना स्पीकर, जो बोलता है। सेकंड पर्सन का मतलब समझ जो लिसनर, जो सुनता है। और थर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में बात करते हुआ क्या होता है, थर्ड पर्सन। तो आई और वी कौन सा पर्सन बचे, फर्स्ट पर्सन। यू कौन सा पर्सन, ही, सी, इट, एनी नेम कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। अब यहाँ पर थोड़ा मेरे समझने की थोड़ा प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्या है, आई, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, दे। तो आई, वी, यू, दे कौन सा पर्सन, सॉरी, आई, वी, यू, दे क्या होता है, प्लूरल, क्या होता है, प्लूरल।
आई वी यू दे क्या होता है? प्लूरल। बाद बाकी सारे सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर। तो नोट में यहां पर लिखना है, ठीक है? नोट में लिखिए आई वी यू दे प्लूरल होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। बोर्ड में देखो, नोट में क्या लिखा? आई वी यू दे प्लूरल होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। नोट नंबर 2 देखिए, नोट नंबर 2 को आया देखो, आई वी यू दे क्या होता है? प्लूरल। बाद बाकी सारे सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर। अब देखो, आई वी यू, आई वी यू, आई वी यू कौन सा पर्सन? बोलो, आई कौन सा पर्सन जी? वी कौन सा पर्सन? यू कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। तो आई वी यू, आई वी यू को छोड़कर, आई वी यू को छोड़कर बाकी सारे पर्सन थर्ड पर्सन के होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। कॉपी करो इतना, बाकी सारे क्या होता है? देखो, आई वी यू को छोड़कर बाकी सारे पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन। आई वी यू दे प्लूरल होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्लियर हो गया? कॉपी करो इसको। हो गया? मिटा दें? देखो, कॉपी करो। देखिए आप, अब देखो, अब पर्सन के ऊपर देखो आप, यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम लगता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब कैसे पता सर? मतलब सब यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जन्म मतलब नियम लगता है। तो सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, मतलब कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाओ तो जैसा तुम्हारा सब्जेक्ट रहेगा वैसा वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब। अगर आप टेंस पढ़ते हो फिर कहा ताते याद करना पड़ेगा, मतलब है ना, ताते की जरूरत नहीं है। जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। अब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल कैसे होता है? यहाँ बोल ध्यान दिया आप। सब्जेक्ट क्या बचे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब समझो, यहां पर लिखूं मैं नाउन, नाउन, नाउन का मतलब समझो सब्जेक्ट। क्या होता है बच्चे? तो नाउन, नाउन का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। तो नाउन मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का जन्म आजीवन
सिंगुलर में होता है। किस में होता है? मतलब नाउन का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जन्म किस में होता है? आजीवन सिंगुलर में होता है। इसी सब्जेक्ट में एस या ई एस लगा दो। क्या लगा दो? एस या ई एस, तो ये बन जाता है प्लूरल। क्या बनता है बच्चे? प्लूरल। तो सब्जेक्ट का जन्म किस में होता है? सिंगुलर में। जैसे देखो यहाँ पर क्या है? पेन। क्या है? सिंगुलर। यहाँ पर क्या है? बॉय। क्या है? सिंगुलर। इसी पेन में क्या लगा दो? पेन। क्या लगा दो? एस। क्या बन गया? पेन्स। बॉय, क्या हो गया? बॉय। यहाँ पे देखो एस या ई एस, और एस या ई एस लगाओ, नहीं तो एन प्लस एन, एन एन, मतलब दो नाउन को किससे जोड़ देंगे? एंड से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे? एंड से। दो नाउन को किससे जोड़ देंगे हम? एंड से। ये भी बन जाता है प्लूरल। जैसे यहाँ पर देखो राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ये सारा क्या हो गया? प्लूरल। क्या हो गया? प्लूरल। मतलब सब्जेक्ट का जन्म किसमें होता है? सिंगुलर में। और इसमें क्या लगा देंगे? एस या ई एस लगाओ, नहीं तो दो नाउन को क्या कर दो? एंड से जोड़ दो। ये क्या बन जाता है? प्लूरल। देखो पेन क्या लग गया? सिंगुलर है, एस लग गया, क्या बन गया? बॉय। सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर है ना, क्या लग गया? एस, क्या बन गया? प्लूरल। अब आप समझो ये वर्ब, वर्ब का जन्म आजीवन, वर्ब का जन्म आजीवन प्लूरल में होता है। क्या होता है? प्लूरल में। और इसी वर्ब में एस या ई एस लगा दो तो बन जाता है सिंगुलर। जैसे देखो ईट, इसमें क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे तो ईट्स हो गया ना। लाफ, क्या बन गया? लाफ, है ना। रन, क्या बन गया? रन्स। समझो आप। देखो यहाँ देखो वर्ब का जन्म किस में होता है? प्लूरल में। इसमें क्या लगा देंगे? एस या एस लगा दो, क्या बन जाएगा? सिंगुलर। ईट में, ईट है क्या? प्लूरल। ईट क्या है? प्लूरल। इसमें क्या लगा दिया? एस, क्या बन गया? सिंगुलर। लाफ क्या है? प्लूरल। एस लगा दिया, क्या बन गया? सिंगुलर। रन क्या है? प्लूरल। क्या बन गया? सिंगुलर। तो बात समझ। तो यहाँ पे देखो कैसे पता? तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। कैसे? इसको आप प्रूफ में करता हूँ। देखो कैसे पता। मैं यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। कैसे पता होता है? देखो सब्जेक्ट जन्म किस में होता है? सिंगुलर में। इसमें क्या लगा देंगे? एस या एस लगा देंगे तो क्या होता है? प्लूरल। प्लूरल। वर्ब जन्म किस में होता है? सिंगुलर में, सॉरी प्लूरल में। इसमें क्या लगा देंगे? एस या एस लगा देंगे, क्या बनता है? सिंगुलर। देखो आप दोनों को प्रूफ करो आप। देखो सब्जेक्ट जन्म किस में होता है? सिंगुलर में। तो सब्जेक्ट रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर तो, प्रूफ मिला कि नहीं मिला? ये क्या? प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। समझे ना। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। मतलब इससे आपको ये प्रूफ हुआ कि यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम लगा। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि मतलब कैसे हुआ, मतलब बताओगे ना कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल कैसे होता है। तो यहाँ पर क्या मिल गया? प्रमाण मिल गया ना। कि ये किस दिमाग से फिट करो कि सब्जेक्ट का जन्म आजीवन किस में होता है? सिंगुलर में। सब्जेक्ट जन्म सिंगुलर में। इसी सब्जेक्ट में क्या लगा दो? एस या एस लगा दो, नहीं तो दो नाउन को क्या कर दो? एंड से जोड़ दो। या क्या बन जाता है? प्लूरल। वर्ब का जन्म किस में होता है? प्लूरल में। वर्ब का जन्म प्लूरल में। इसमें क्या लगा देंगे? एस या एस लगा देंगे, क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ में आया बात? कोई दिक्कत? तो सब यहाँ से यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम लगता है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। कैसे हो गया? प्लूरल प्रमाण मिल गया ना। ठीक है। अब यहाँ पर समझो आप। देखिए एक मिनट। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर प्रूफ मिल गया, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब। जब टेंस पढ़ेंगे ना आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। क्योंकि अब ये सारा आपको टेंस में यूज होगा। मतलब ताते आपको रटना नहीं पड़ेगा। टेंस जब पढ़िएगा ना तो दिमागी मतलब कोई भी टेंस में, कोई भी टेंस पढ़ो, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर लगाना है, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल लगाना है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर,
सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, यही नियम लगाना है ना। काहे के ताते ती रटना पड़ेगा कि ताते ती मतलब आप खोजना पड़ेगा सर V1 क्या है V5 क्या है, बस जैसा तुम्हारा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लेगा सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लेगा प्लूरल। बात पकड़ में है ना। और इसके साथ ये पर्सन समाप्त हो गया ना। तो पर्सन समझ में आ गया ना। तो पर्सन का मतलब एक बजे 2 मिनट और समझो कि पर्सन का मतलब क्या होता है व्यक्ति। पर्सन का मतलब क्या होता है व्यक्ति। और व्यक्ति कितने तरह का होता है 3 तरह का होता है इस दुनिया में, इस संसार में। पर्सन कितने व्यक्ति कितने होते हैं 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है स्पीकर, सेकंड पर्सन का मतलब क्या होता है लिसनर, और थर्ड पर्सन का मतलब होता है जिसके बारे में बात करते थे। आई और वी कौन सा पर्सन, यू कौन सा पर्सन, ही सीट नेम कौन सा पर्सन, बोर्ड कौन सा पर्सन, एनी नेम इसका इमेज आया ना। बोर्ड कौन सा पर्सन, मार्कर कौन सा पर्सन, टेबल कौन सा पर्सन, फाइन कौन सा पर्सन, बोर्ड कौन सा पर्सन, चेयर कौन सा पर्सन। क्लियर हो गया, समझ में आया ना। तो पर्सन आपको समझ में आ गया। आप लोग आप कल से आपको टेंस स्टार्ट करेंगे। क्या पढ़ेंगे अब कल से आपको टाइम एंड टेंस, इसी टाइम पर टाइम एंड टेंस स्टार्ट करेंगे। और टाइम एंड टेंस में आपको पहले बेसिक पढ़ाएंगे। टाइम एंड टेंस में बेसिक पढ़ाएंगे। सबसे पहले बेसिक क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि इंग्लिश का ट्रैक क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड। क्या होता है बच्चे, इंग्लिश का होता है सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड। मतलब इसी तीनों पर पूरा दुनिया, पूरी दुनिया जो इंग्लिश की दुनिया है ना, पूरे इसी तीनों चीज पर टिका हुआ है, सब्जेक्ट पर, वर्ब और अदर वर्ड। बैच आपका स्टार्ट कल से होगा टाइम एंड टेंस का। इससे टाइम एंड टेंस पढ़ने से पहले आपको पढ़ाएंगे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और अदर वर्ड होता है। 4-5 क्लास को बेसिक देंगे। इसके बाद आप लोग को टाइम एंड टेंस स्टार्ट किया जाएगा।